तुम्हारी माँ अभी भी ऊपर है। वो कपड़े धो रही हैं अभी। मिसेस बीतर को 1 कप कॉफी और चाहिए। डिनर से पहले वो और कितने कप पियेंगी? उनकी नींद उचाट हो चुकी है। हाँ, इसीलिए वो पिए जा रही हैं। ये हवाई सफर की थकन का मसला नहीं है। किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी, समझ गए? नहीं कहूँगा मैम। अगर मैंने सुन लिया तो तुम्हारी छुट्टी। क्या देख रहे हो? मुझे इन कप्स को वॉश करना है। हाँ, सब हो गया। कम ऑन, आप सो जाएंगे अब। मुझे बहुत नींद आ रही है। उठिए ना, डिनर के बाद सो जाएगा। मिसेस अर्सन को वरना बहुत बुरा लगेगा। वो सोचेंगे कि हम आते कमरे में बंद हो गए। क्या कहेंगी? कम ऑन, जाए उनको ज्वाइन करें। मैं शावर लेके ड्रेसअप होकर आती हूँ। ठीक है। Remain calm. To aid. Police say dozens. Perfectamente la situación en la que se encuentra. हेलो। हम घर वापस आ गए। ओके, हम भी कल आ रहे हैं। तो तुमने उससे दोबारा बात की? अंकल ने डॉक्टर से बात की थी, वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मुझे पता है, सब पता है। मैं बस ये समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर तुम उसे वापस लाना क्यों चाहते हो इधर। बशीर से बात हो गई है, उसने वादा किया है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया? मुझे उस पर भरोसा है। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो जानते हो क्या होगा? ठहरो, कौन है? मैं आपकी कॉफी लेके आई हूँ। रुको। शुक्रिया। हेलो, ये बहुत बड़ी गलती होगी बहलूल। तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा ना, वो जबान नहीं खोलेगा। देखो, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो हमारा पीछा करता रहा है, तभी तो उसको सब कुछ पता है। उसने हो सकता है हमारी तस्वीरें खींची हो, उसके पास हो। तुम्हें याद है वो सीडी जो उसने निहाद के हाथ से छीन ली थी? हो सकता है उसमें हमारी पिक्चर्स हों। उसमें और कुछ भी नहीं था, मुझे यकीन है। असल में उन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं था शुरू। कंपनी से रिपोर्ट्स वाली सीडी को हासिल करने में बशीर ने बहुत तेजी दिखाई। किसी दूसरे हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए हो, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हेलो हेलो बहलूल। हाँ, सुन रहा हूँ। तुम मुझे सुन रहे हो? वो कुछ भी कर सकता है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तुम उसे यहाँ लेके मत आओ। फिक्र मत करो, बशीर एक लफ्ज नहीं कहेगा। इत्मीनान रखो। तुम मुझे पागल कर रहे हो और खुद इतने सुकून में हो। मैं हूं ना, मैंने कहा ना, मैंने उससे बात कर ली है। कैसे? क्या तुमने ये? हाँ, बदले में क्या दिया तुमने उसे? कुछ भी नहीं। ये तुम कह रहे हो ना, लेकिन मुझे तुम पे यकीन नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन यही सच है। तुम आग से खेल रहे हो बहलूल। बीतर, आप कल घर पे बात करेंगे। हाँ जरूर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिसेस फिरदौस अभी तक सो रही हैं। अभी कोई भी नहीं उठा है, सब सो रहे हैं। क्या आप हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ, बाय। अल्लाह हाफिज। बशीर को मेरी तरफ से पूछिएगा। पूछ लूँगी। क्या तुमने मिस निहाल की कार तैयार कर दी? यस सर। डैड, निहाल जा रही है। ओके। आपको उसके साथ जाना चाहिए, हम लोग यहाँ देख लेंगे। निहाल, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपके साथ चलूं? हाँ जरूर, मैं बशीर को देखना चाहता हूँ और आज उसके साथ रहना चाहता हूँ। उससे खुशी होगी। आइए। एक सेकंड, मैं अपना कोट लेकर आता हूँ। क्या आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, शाइस्ता किचन संभाल लेगी। तेज गिराज साफ करना मत भूलना। मेरी गैर मौजूदगी में काम रुकना नहीं चाहिए। नसरीन, क्या अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? हो गया, मैं जा रही हूँ। जल्दी जल्दी, उनको इंतजार मत करवाओ। डैड, मेरा हेलो कहना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इतनी सुबह निहाल कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल, आज बशीर आ रहा है। मिस्टर बहलूल ने आज फ़ोन किया था ये कहने के लिए कि वो लोग जहाज़ में सवार हो रहे हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे एक एम्बुलेंस खड़ी है उसे अस्पताल ले जाने के लिए। अच्छा, और पता नहीं इसको क्या क्या चाहिए होगा। सॉरी। बशीर की वापसी तो एक बहुत बड़ा शो बन गई है। गुड मॉर्निंग। बशीर को आप और ज्यादा सर पे मत चढ़ाएं। मैंने गुड मॉर्निंग कहा है भीतर। उसे इस घर में वापस मत लाएं प्लीज। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ख्वाब में देखा उसे? मैंने कल रात इस बात पे बहुत गौर किया। आपने उसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। क्या हुआ अगर वो बीमार है तो फिर? बहलूल ने निहाल को फोन करके बताया कि एम्बुलेंस लेने के लिए गई है उसे एयरपोर्ट। गुड। अदनान, मैं जो कह रही हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपसे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपने बहुत कुछ कर लिया उसके लिए। घर मत लेकर आइएगा उसे अस्पताल से। क्या हो गया? मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही है। आपने उसके लिए सब कुछ किया, हद से बढ़कर किया, मगर अब बहुत हो चुका है। आप उसे मजीद मौका मत दें कि वो आपका एतमाद फिर तोड़े। सारी रात यही सोचती रही हो तुम? हाँ, मैं उसको इस घर में नहीं चाहती हूँ। क्या आप भूल गई ये बात कि उसने निहाल के बारे में क्या सोचा था? वो तो बेशर्म इंसान है। दोबारा से वो यहाँ आएगा, उसके इर्द गिर्द मंडलाएगा। क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा? पहले उसे ठीक तो हो जाने दो। पहले और बात की बात नहीं है। बशीर इस घर में दोबारा नहीं आना चाहिए। ये निहाल के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम कहाँ थी बैकर?
सबने बहुत मिस किया है। निहात कम ऑन। आ रहा हूँ बस। जोरुक ने आपको बहुत मिस किया। आप देखती कि रात वो हमसे मिलके कितना खुश हुआ। डियर, वो मीट के हाथों से निकल के छलांगी मारने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की बहुत अच्छी है पैकर। तुम्हारी गैर मौजूदगी में डोरक की अच्छी देखभाल की इसने। हम लोग भी इससे बहुत खुश हैं। हमें इसकी आदत हो गई है। आ जाओ, हम लोग यहाँ खेलते हैं। तुम्हारी मॉम को जलन हो रही है। पहले नाश्ता कर लो, खेलने के लिए सारा दिन पड़ा हुआ है। आज शाम को चेतन की पार्टी में जाओगे? मैं बहुत थक गई हूँ, रात को पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। रेस्ट करूंगी मैं आज। हम लोग अपने बेटे से खेलेंगे। क्यों बेटा? आप जाइए ना, आप क्यों नहीं जा रही? मुझे खुशी होती, मगर बदकिस्मती से मैं नहीं जा सकती। क्यों? हिल्मी भी इनवाइटेड है। चेतन ने फोन करके पूछा था। हिल्मी भी इनवाइटेड है, कोई मसला तो नहीं होगा? मगर मैं समझती हूँ मेरा ना जाना बेहतर होगा। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसको पता नहीं है कि आप डैड से अलग हो चुकी हैं? चेतन मेरा पुराना दोस्त है निहात, जरूर उसने सुन रखा होगा। उसने डांस के दौरान मुझसे पूछा भी था। मैंने उसको बता दिया था कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। मगर फिर उसने क्यों उनको इनवाइट किया? उसने बोला गलती से। मैं वहाँ जाती तो मुझे अच्छा लगता। हो सकता है वो ना आए। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर हम लोग आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी मौजूदगी रात को बर्बाद कर देगी। मगर वो ये समझेंगे कि हम उनसे कतरा रहे हैं और उनको इससे खुशी होगी। क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो निहात? ये मुमकिन नहीं है। मगर आप आज रात वहाँ जाना चाहती है मॉम, हम लोग आपके साथ होंगे। ठीक कह रहा हूँ ना पैकर? हम चलेंगे, बहुत दिलचस्प होगा। फिर तुम्हारे आराम का क्या होगा? ओहो, आराम करने के लिए हमें काफी रात मिल जाएगी। तो फिर मैं कॉफी पीकर चली जाऊंगी। बहुत सा काम करना है, रात की तैयारी भी तो करनी है। ओके। गुड मॉर्निंग। जी बताइए। क्या बशीर यहाँ है, वो मरीज जिसे बैरून मुल्क से लाया गया? निहाल, ऑलराइट, कोई बात नहीं। आई मिस्ड यू। मैंने भी। हेलो मिस्टर बेल, कैसे आप? हमारा बच्चा कैसा है? फ्लाइट की वजह से थका हुआ है। उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, कमरे में ले गए। हाँ बेचारा। किस कमरे में है वो? उस तरफ आ रहे। वो हमें देखकर जरूर खुश होगा। वो यहाँ आकर पहले ही बहुत खुश है, फिर उन्होंने नींद की गोलियां दी। इधर है वो। बशीर, कैसे हो बशीर? मेरे बच्चे। जोश में मत आओ, बात करने की कोशिश मत करो। तुमने हमें डरा दिया है मेरे बच्चे। तुम हमें छोड़ के चले गए और देखो क्या हुआ। जहाज पर तुम अपनी देखभाल नहीं कर सके। तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी? सुलेमान अंकल, तुम बेहतर नजर आ रहे हो। तुम हमारे बशीर को वापस ले आए। थैंक यू बहलूल, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलते हैं, ये बहुत थका हुआ है, इसे कुछ आराम करने दो। आप भी थके हुए लग रहे हैं, प्लीज घर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं यहाँ इसके साथ हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके, फिक्र ना करें, कॉल करूँगा। तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो। रात में सो नहीं सका। तुमने मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। मुझे खुशी है कि तुमने बशीर को गले से लगाया और उसकी देखभाल की। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हूँ। निहाल, जब तुम वहां गए तो उसकी हालत खराब थी। ज्यादा अच्छी नहीं थी। तुम भी ठीक नजर नहीं आ रहे हो। जाओ और आराम करो। ओके, सी यू सून। तुम बहुत अच्छे हो बहलूल, बहुत अच्छे। तुमने उसका ख्याल रखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। घर पे मिलते हैं, बाय। अपने आप को यूं ही मत छोड़ो, बेहतर होने की कोशिश करो, फिर हम तुम्हें वापस घर ले जाएंगे। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। मेरी बात सुनो, क्यों तुम अपने साथ इस तरह से कर रहे हो? देखो तुमने अपने साथ क्या किया, क्या फायदा हुआ इसका? मैं वापस नहीं आ सकता हूं सुलेमान अंकल, कभी नहीं। ये मुमकिन नहीं है। निहाल की वजह से। मुझे पता है तुम अपने दिल में क्या महसूस कर रहे हो और किस मुश्किल से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम्हारे एहसासात मुश्तरका नहीं है। तुम हमेशा से ये जानते थे कि ये नामुमकिन है। तुमने एक शहजादी को चाहा और ये जानते हुए कि उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुमने परियों की एक कहानी गढ़ ली। तुम ये भी जानते थे कि आखिर में दुख तुम्हें ही होने वाला है। भाग जाने से तुम्हें निजात नहीं हो सकती है। अब तुम्हें अपने दिल की आवाज को बंद कर देना होगा और दिमाग की बातों को सुनना होगा। अच्छा होने के लिए तुम्हें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तुमने एक बार कहा था कि ये सब कहना बहुत आसान है, मगर मेरे बच्चे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि तुम इस मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ। मिस्टर बहलूल आ गए। चमेली, चमेली। उम्मीद है अच्छी खबर लेके आए होंगे। जी, वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। बशीर कैसा है? वो अब ठीक है। उम्मीद है अच्छी खबर लेकर आए हो। उसने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, जिससे उसकी सेहत खराब हुई। शुक्र अल्लाह। क्या वो होश में है? बात कर सकता है? ऑफ कोर्स, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुलेमान और निहाल अभी उसी के साथ है।
बिल्कुल पागल और जज्बाती लड़का है। क्या अंकल ऊपर है? हाँ ऊपर हैं वो। आप छोड़ दें, सईद के ले जाएगा। मुझे दीजिए। मिस्टर बहलूल, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप उसको देखने चले गए। खुश रहें। जल्दी जल्दी जाओ, ये बैग उनके कमरे में छोड़ाओ। नहीं, ये अच्छा नहीं, इसको उसकी जगह पर रख दो। वो दूसरा वाला दिखाओ मुझे। मुझे इसका खुला हुआ गला पसंद नहीं। अगर मैं कुछ वाइट कलर में पहनूं तो बेहतरीन रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ वाइट कलर में निकालो कातिया। हाँ, जरा सी सीधा करके दिखाओ। हाँ ठीक है, मैं यही पहनूंगी। तो तुम आ गए और उसे भी साथ ले आए। मैं तो तुम्हारी हिम्मत से मुतासिर हूं। भीतर मैं बहुत थका हुआ हूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने किया क्या है। कितनी बार मैं तुम्हें कहूं कि वो मुंह नहीं खोलेगा। तुमने उसे क्या कहा, क्या किया, क्या दिया रिश्वत में? कुछ भी नहीं। कुछ तो बताओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर बहलूल का सामान ऊपर लेकर जा रहा हूँ। इन कामों के लिए सीढ़ियाँ नहीं बल्कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके ठीक है। मुझे घर के बारे में पता नहीं है। अच्छा मुझे दे दो। आई एम वेरी सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखा तुमने किस कदर खतरनाक इंसान है ये। हर बंदा यहाँ पे ऐसा ही है, ताक झाक करने वाला। क्या वो लोग आ गए हैं? मिस्टर बहलूल का सामान लेकर जा रहा था मगर उन्होंने ले लिया। घूमो फिरो मत। हाँ अभी आए हैं वो। जाओ जाके अपना काम करो। मुझे तो शुबा हो रहा है कि किसने किसको कायल किया है। कौन किससे झूठ बोल रहा है। बशीर की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने अदनान से कह दिया कि बशीर इस घर में ना आए। अंकल है कहाँ? ऊपर है बुलैन के पास। उनको भी बशीर का बहुत अफसोस है। और निहाल को देखो कैसे सुबह भागी भागी चलेगी बशीर से मिलने के लिए। हर कोई उसका फैन बना हुआ है, लेकिन वो हमारी तबाही है बहलूल। मदमुजेल का है, मैं उनको उनका तोहफा देना चाहता हूँ। वो जल्दी आने वाली है। बहलूल आ गया। बहलूल कैसा है मेरा हीरो? वेलकम बहलूल। थैंक यू अंकल, आपका भी खुशामदीद। बशीर कैसा है? ज्यादा अच्छा नहीं। क्या वाकई? मैंने नीचे ये बात नहीं बताई मगर उसकी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं 50-50 चांस है। क्या वो मर जाएगा? लंग्स उसके बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अभी भी उसकी जिंदगी खतरे में है। बेचारा। उन्होंने फौरन डिसीजन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है वो अच्छा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या सिस्टर उसके साथ है? हमें भी चलना चाहिए डैडी। हम लोग कल चलेंगे बुलंद। नहीं अंकल, सफर की वजह से काफी थका हुआ है वो। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो काफी हालत खराब थी। उन्होंने उसे ऑक्सीजन लगा दी थी और नींद की गोलियां दे दी थी। कल तक वो बेहतर महसूस करने लगेगा। मैं शावर लेके कुछ आराम कर लूं। बहलूल
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा जाके मम्मी को देखती हूँ क्या पहन रही हूँ आज शाम में, क्या डिसाइड किया। निहाल, तुम यहाँ हो? मैं समझा तुम बहलूल के साथ चली गई। नहीं, मैं नहीं गई। बशीर सो गया है। बाज़ औक़ात वो बहुत ज्यादा खांसता है। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, अब उसे आराम है। बशीर मेरी वजह से चला गया था ना। नहीं हनी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपकी बातें सुन ली। मेरी वजह से मैं किस कदर अहमक हूं, कभी उसे समझ ही नहीं पाई। मैंने हमेशा से ही बशीर को अपना फ्रेंड समझा। यकीन नहीं आता, वो पागल है। उसने अपने दिल में इतने सालों से क्या कुछ छुपा के रखा, मगर मैं उससे कभी महसूस ही नहीं कर पाई। आज उसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। निहाल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हनी? इश्क